पानी टूल बगैर ना मोटर बगैर पानी आ जाता है। हूँ मोटर लगा के पानी नहीं इतने आता। टूल बहुत अगर तंगी है, 2-3 टूबल से लगने चाहिए पानी से। बहुत मसला है, तो पानी का मसला है। कोई बंदा गुजारा चीज़ें गुजारा कर लेता पानी। डिस्पेंसरी है यहाँ पे इस इलाके में? डिस्पेंसरी भी नहीं है इधर, सरकारी कोई नहीं है। जगह भी है, डिस्पेंसरी बनाते नहीं इधर। क्यों नहीं बनाते? कब से नहीं बनी? काफ़ी देर हो गई, 25-30 साल सामने इधर रहते हो, बनी नहीं इधर डिस्पेंसरी। गवर्नमेंट डिस्पेंसरी बननी चाहिए। इन्नी बात इधर है, डिस्पेंसरी बनी को नहीं इधर। हाँ, जहाँ मसला जहाँ पानी का, जहाँ गैस जो आती 2 घंटे गैस आती, वो भी नहीं आती, कभी कभी चली जाती है। हाँ, बहुत मसले हैं तो मसाइल यहाँ पर। मसाइल तो बहुत ज़्यादा है। ये सड़कें टूटे फूटे सारे। ये मलिक रियाज साहब से और गजाली भट्ट साहब से गुजारिश तो यही है कि मसाइल को हल करें, ताकि यहाँ पर जो पानी के मसाइल है, यहाँ पर मैं तकरीबन 12-13 साल से यहाँ पर मैं रहता हूँ, तो ये मसाइल बढ़ते जा रहे हैं लेकिन कम नहीं हो रहे हैं। पीछे हसनैन कॉलोनी काजी पार्क में ही रहायश है मेरी, वहाँ पर तो 2-2 दिन अगर बारिश हो जाए तो 2 दिन पानी खड़ा रहता है, तकरीबन 3-3, 4-4 फुट खड़ा रहता है। तो उसके लिए ऐसी सूरत हाल में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो जाता होगा। बहुत मुश्किल हो जाती है। कैसे मैनेज करते हैं और कब से है ऐसा? ये तो तकरीबन शुरू से हो रहा है, लेकिन ये 10-12 सालों से तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही है, तो इंतज़ाम नहीं हो रहा है यहाँ पर। जो इंतज़ाम भी होना चाहिए पानी का, सीवरेज का मसला बहुत ज़्यादा, और साफ़ पानी भी यहाँ पर नहीं है। तो आपने पहले बात की है, जो पहले बात कर रहे थे, वो कोई दवाई वगैरह के लिए डिस्पेंसरी नहीं है, तो बहुत मुश्किलात है गरीब आवाम के लिए, तो काफ़ी बहुत ज़्यादा है। तो गुजारिश तो कर सकते हैं, जो भी यहाँ पर अगर अगला इलेक्शन जो अभी आ रहे हैं 8 फरवरी को, जो भी अगर मलिक साहब आ रहे हैं या अलीम खान साहब आ रहे हैं या गजाली भट्ट साहब आ रहे हैं, गुजारिश है कि हल्के के अवाम के लिए काफ़ी जो सहूलतें हैं उनको मैसर करें। अकॉर्डिंग टू द सेट रूल्स, हर यूनियन काउंसिल में एक डिस्पेंसरी का होना ज़रूरी है, और उस डिस्पेंसरी में अमला और अद्वियात भी लाजिम होनी चाहिए। 3 किलोमीटर के फासले में एक स्कूल भी होना चाहिए। यहाँ पर स्कूल की इमारत तो मौजूद है, लेकिन वहाँ पर लोगों का एतमाद नहीं है और लोग अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहते। फिर इसके अलावा अगर स्कूल नहीं है तो सेट रूल्स के मुताबिक 5 किलोमीटर के रेडियस में एक पेफ का स्कूल होना चाहिए। तो वो भी अभी मुझे यहाँ पर खैर नज़र तो नहीं आया, लेकिन एरिया के हालात बहुत खौफनाक और ख़तरनाक नज़र आ रहे हैं। मज़ीद भी विजिट करते हैं। यह आबादी से हटकर बना हुआ कोई कूड़ेदान नहीं, बल्कि रिहायशी इलाका है, और मेरे दोनों जानिब घर बने हुए हैं। पीछे से लोग आते हुए दिखाई भी दे रहे होंगे, लेकिन ये गली में ही इतना कूड़ा पड़ा हुआ है, कोई उठाने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। मसला कहाँ है सर? यहीं पे रहते हैं? जी बिस्मिल्लाह। ये मसला जो है ना, ये तकरीबन कॉर्पोरेशन वालों को कल भी बोला था, ये तकरीबन उठाते रहते हैं, लेकिन ये घर वालों को कचरा इधर फेंक देते हैं। कंटेनर ज़्यादा है। इधर कंटेनर इतना पड़ा, इसलिए स्किप नहीं पड़ा हुआ। ये कॉर्पोरेशन के पास स्किप इतने ज़्यादा है ही नहीं, इसलिए नहीं पड़ा हुआ। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? ऑलमोस्ट तकरीबन 50 साल से यहीं पे हम लोग रहते हैं। तो ये कूड़ा, गलियाँ टूटी फूटी ऐसे ही हैं शुरू से? देखिए, मसाइल होते नहीं हैं, मसाइल पैदा किए जाते हैं। बिल्कुल। और डेमोक्रेसी का मतलब भी यही है कि लोगों के मसाइल जो है उनकी दहलीज पे हल किए जाएं। आप यहाँ पे देखें कि 10 साल से जो लोकल एक उम्मीदवार था एमपीए का, उसने कभी इस हल्के की तरफ रुख ही नहीं किया। लोगों को पता ही नहीं है कि उसकी रिहाइश किधर है, वो रहता किधर है। और अभी सेम गलती जो सुनने में आ रहा है वही की जा रही है कि मुकामी लोगों को नज़रअंदाज करके जब आप इम्पोर्टेंट लोग लेके आते हैं ना, तो फिर मसाइल बढ़ते भी हैं, मसाइल पैदा भी होते हैं, और लोग भी जो आपसे तंग होते हैं। हम लोगों के लिए ये सर दर्द है। आप देखें कि जो सूबाई सतह के मामलात हैं वो आज तक हल ही नहीं हुए यहाँ पे। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि लोकल उम्मीदवार नहीं दिया गया, और जब लोकल उम्मीदवार नहीं होते तो फिर इस तरह के मसाइल जो होते हैं वो आपको जगह जगह नज़र आते हैं। शादरा में पिछले कोई इसको ट्रेनिंग सेंटर के तौर पे जो है वो हमेशा से लिया गया है। हम लोग ये कहेंगे कि शादरा इज़ नॉट अ ट्रेनिंग सेंटर। आप इसको जो है वो लोगों के मसाइल जो है उनके घरों में, अगर अच्छा खासा वोट बैंक है, 9 लाख से ज़ायद लोग हैं यहाँ पर। देखिए, जब मुकामी क़यादत को नज़रअंदाज किया जाता है ना, अब आप देखिए कि हमारे जो मोहतरम MNA साहब हैं उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। वो 3 दफ़ा के MNA हैं। उनके साथ जो हमारे जो MPA थे मोहतरम, वो कभी इस हल्के में उन्होंने रुख ही नहीं किया। आप जो डेवलपमेंट देख लें, अब एक MNA की सतह की जो डेवलपमेंट होगी वो बंदा जितने उसके पास फंड्स होंगे वो उसको यूटिलाइज़ करेगा। लेकिन अगर ऑन अदर हैंड देखें, जब एक हाथ के साथ दूसरा हाथ नहीं होगा तो वो मसाइल पैदा होते हैं। तो जो मसाइल होते हैं फिर उससे फिर लोग भी तंग होते हैं, लोगों के लिए मुश्किलात भी होती हैं। तो हमें क़यादत से भी देखें, मियां नवाज शरीफ से ये हल्का प्यार करता है।
यहाँ पे हमेशा नून लीग का एक स्ट्रॉन्ग वोट बैंक रहा। तो मुकामी क़यादत को, हाजी मलिक रियाज़ को, जो हमारे MN हैं, उनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मुकामी उम्मीदवार देना चाहिए, इंपॉर्टेंट उम्मीदवार देंगे, मसाइल होंगे, कहाँ से ढूंढेंगे लोग उनको जाके? अब अलीम खान को कहाँ से लोग देखेंगे जाके? वो आएगा कभी यहाँ पे? मलिक रियाज साहब यहाँ पर आते हैं? मलिक रियाज साहब बिल्कुल आते हैं, सुबह यहाँ पे होके गए हैं, स्कूल का इफ्तिताह करके गए हैं, सुबह मिल लें उनसे, शाम मिल लें, दोपहर में मिल लें। लोग तो कहते हैं कि नहीं आते, जिनसे भी बात हुई है। देखें, मलिक रियाज साहब का घर, रिहाइश, उनके आबाओ अजदाद यहाँ पे तकरीबन कोई 100 साल से रह रहे हैं, वो यहीं पे रहते हैं और उन्होंने अपना घर नहीं यहाँ से तब्दील किया। हालांकि लोग एक दफ़ा MP हो जाएं वो घर छोड़ के चले जाते हैं यहाँ से। तो मलिक रियाज साहब का रहना सारा कुछ यहीं पे है। बिल्कुल ठीक और है। वो शादरा के गली अगर मैं आपको दिखाऊं आगे से, और सारी गलियां ही तकरीबन इसी पैटर्न पे हमें नज़र आई, ना हमवार हैं, बनाई नहीं गई, बजरी है जो अभी तक पड़ी हुई है, और बिल्कुल सामने स्कूल है, ये बच्चे यहीं से गुजर के जाते हैं। और जब यहाँ पर बारिश होती है तो मंजर ही अलग होता है। जिस शहर ने पेरिस बनना था वो वीनस बन चुका है, और ये हमें बाज़ाब्ता तौर पर नज़र भी आ रहा है। कैमरामैन अगर पैन करके आपको दिखा सकें तो गली के हालात भी आप देख सकते हैं। और इस पूरे हल्के की मैक्सिमम गलियां ऐसी ही हैं जहां पर ये मसाइल हैं, सीवरेज के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं और साफ़ पानी की दस्तयाबी लोगों को नहीं है।